नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है तो माह का भी ये अंतिम दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी, एक नई जोश का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की बिक्री, आलू की मांग और मंडियों में आड़तों के यहां पर उमड़ रही खरीदारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि आज आलू में अच्छी खासी तेजी है। क्योंकि आज डबल मंडी भी है, क्योंकि कल रविवार है, मंडी कल बंद रहेगी। तो ऐसे में ज्यादातर खरीदारी आज के दिन सुबह से ही होती हुई दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं मंदड़ियों के मुंह पर तमाचा मारने का काम जो है कर रही है। किसान साथियों, इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगाज देश में हो चुका है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में सुबह से ही काले बादलों का डेरा जो है आसमान पर छाया हुआ है। किसानों की सांसें इस समय पर अटकी हुई हैं, कंठ जो है सूख गया है कि प्रकृति जो है अब क्या करने वाली है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट और देश भर में चल रही आलू की स्थितियां, परिस्थितियां व मौसम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिमाचल से लेकर हरियाणा तक को अपनी जद में जो है सुबह से ही ले लिया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये दोपहर बाद से ही एक्टिव होगा, लेकिन सुबह 4 बजे से ही ये जो है बादलों की आवाजाही का क्रम जो है शुरू हो गया है और काली घटाएं इस समय पर छाई हुई हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों को पंजाब से, हरियाणा से ओलावृष्टि या भारी बारिश की जो है स्थितियां वीडियो, फोटो के माध्यम से मिलना जो है शुरू हो जाएंगे। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि बादल आए जरूर हैं, लेकिन ये बरसेंगे दोपहर बाद के बाद, यानी कि आप मानिए शाम को दोपहर के बीच से स्टार्ट होगा और ये फिर पूरा क्रम जो है 4 फरवरी 2026 तक जो है अनवरत रूप से ऐसे ही चलेगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा लंबा स्पेल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज से शुरू हो रहा है। लगातार 5 दिन यानी 4 फरवरी तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना बड़ा नुकसान देगा इसकी कल्पना, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। क्योंकि 5 दिन का एक स्पेल जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं तबाही के मंजर जो है छोड़ जाता है। तो आज की स्थितियां, परिस्थितियां काफी नाजुक जो हैं इस समय पर हो चुकी हैं। और जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री 12 घंटे पहले हुई है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्रकृति कुछ बड़ा ही करने जा रही है। हालांकि इस बड़ा करने के चक्कर में हमारे किसान साथियों की सारी 4 महीने की उम्मीद, फसल पूरी तरीके से जो है खराब हो जाएगी। और मैं फिर दोबारा से उन किसानों से कहना चाहूंगा कि अभी कोई बारिश का स्पेल नहीं है, दोपहर बाद से हो सकता है। तो ऐसे में उससे पहले ही अपने खेतों के आसपास जो है गड्ढे कर लीजिए, ताकि पानी जितना पड़े वो जो है निकलता उस गड्ढे में रहे। हालांकि 5 दिन का लंबा स्पेल है, आप लोगों को इंतजाम करने चाहिए। इधर किसान साथियों, कच्चे आलू की खुदाई एक बड़े स्तर पर हो रही है, वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि कच्चे आलू की ज्यादा खुदाई होने का कारण, चाहे आप फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, बाराबंकी या फिर संभल ले लीजिए, या मध्य प्रदेश में आप जो है इंदौर ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, जबलपुर ले लीजिए, शहडोल ले लीजिए, गुना ले लीजिए, यहां पर होने का सबसे बड़ा कारण किसान साथियों जल्दी से जल्दी खेतों को खाली करने का दबाव है। क्योंकि खेत मालिकों को अगले साल के लिए भी खेत को बाकी अर्थात किराए पर जो है उठाना है। क्योंकि जो भी इस समय पर बाकीदार है, जो खेत कर रहे हैं, किराएदार हैं, जिन्हें किराएदार बोलते हैं, जो इनसे बढ़कर दाम देगा वो मालिक जो है फिर उसी को 1 साल के लिए अपना खेत 1 साल के लिए किराए पर जो है दे देंगे। यदि यही इसी में बढ़ोतरी कर दें तो इन्हीं को दोबारा खेत जो है मिल जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं खेत के बाकी, जैसे खेत की लागत बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा पीछे का कारण जो है किसान साथियों खेत का किराए पर लेना होता है, जो कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रेटों पे होते हैं। जैसे कि संभल में 18,000 रुपए प्रति बीघा की किराया जो है 1 साल के लिए जो भी खेत पट्टे पे लेता है उसे चुकाना पड़ता है।
चाहे बाकीदार उस खेत में से एक फसल ले या 3 फसल ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और किसान साथियों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एग्रीमेंट जो है बाकायदा नोटरी के माध्यम से होता है। जो भी बाकीदार खेतों को बाकी पर लेता है अर्थात रेंट पर लेता है, वो उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक मक्का भी करता है, धान भी करता है और कच्चे आलू की फसलें भी जो है किसान साथियों लेता है, क्योंकि कच्चे आलू की फसल कम समय में पैदा हो जाती है। अब देखिए किसान साथियों, होता क्या है कि उन्होंने मक्का की फसल ले ली, धान की फसल ले ली और फिर आलू की। अब आलू किसी भी रेट पर रुके, उससे जिसने बाकी पर खेत लिया है उसे हर सूरत में फायदा है, क्योंकि मक्का धान में उसने सारा औसत, उसने जो किराया चुकाना है उसका जो है निकाल लिया, अपना लाभ भी निकाल लिया। और जो किसान साथियों जो बाकी पर खेत लेते हैं, यानी 18,000 रुपए अगर कोई बाकी के दे रहा है 1 साल के लिए 1 बीघा की, तो किसान साथियों ऐसे लोग जानबूझकर हाइब्रिड आलू की जो है प्रजाति करते हैं, क्योंकि ये 45 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है खुदने के लिए। और जो क्योंकि भाई खेत बाकी पे लिए हैं तो खेत खाली करने के लिए बहुत ज्यादा जो है किसान साथियों आसानी हो जाती है और वो समय पर खाली हो जाते हैं। यानी खेत मालिक कहे कि भाई हमारे खेत खाली करो, उससे पहले ही वो खेतों को छोड़ देते हैं खाली करके। किसान साथियों यही हाल जो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, बाराबंकी में है। यहाँ 15 से 16,000 रुपए बीघा खेत मिलते हैं हर 1 साल के लिए, जनवरी से दिसंबर तक के लिए। और किसान साथियों पंजाब में भी यही हालत है, लेकिन पंजाब में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक महंगी दरों पर यहाँ खेत उठते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कच्चा बीघा होता है, 22 डिसमिल का होता है, यहाँ पर पक्की भूमि होती है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो है महंगी दरों पर खेत जो है 1 साल के लिए उठते हैं, लगभग 25 से 28,000 रुपए बीघा पे। तो इसका यही कारण है कि यहाँ के बाकीदार कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली हाइब्रिड प्रजातियों को प्राथमिकता देते हैं। चाहे आप आलू में ले लीजिए या फिर धान, मक्का और किसी में ले लीजिए। आलू की यहाँ पर यह स्थिति होती है किसान साथियों कि 40 से 45 दिन पर ही आलू की खुदाई करके दोबारा आलू की फसल जो है ये 2 लोग जो है कर लेते हैं पंजाब में। और यानी कि अगर आप मानिए कि आलू के बाद अगर आप आलू की दूसरी फसल ले रहे हैं तो खेत की जो उर्वरकता क्षमता है वो जो है खत्म हो जाती है, वो क्षीण हो जाती है और उससे जो कि खेत का मालिक होता है उससे बहुत बड़ा नुकसान किराए पर उठाने पर होता है। किसान साथियों, और जिन लोगों के पास में स्वयं के खेत होते हैं कि भाई हमें तो किसी की बाकी नहीं देनी, हमारे पास तो इतना खेत है, वो भी इन ढकोर संघों की बातों में आकर जो है इनको देखकर इनके साथी हो लेते हैं। वो भी कम समय में ज्यादा फसल ज्यादा पैदावार लेने की चाहत में वो ऐसी प्रजातियों का चुनाव कर लेते हैं जिनसे उनको जो है अब उत्पादन तो अधिक मिलता है, मक्का, धान उसमें से भी दाम निकाल लेते हैं, लेकिन फिर आलू किसी भी रेट पर बिके उन्हें कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है। और किसान साथियों, और जो काश्तकार जो अच्छी नस्ल करते हैं, यानी कि एक ही फसल करते हैं, उनमें जो है वो ऐसी अच्छी प्रजाति लगाते हैं कि जो है उनको वो होती है कि भाई हमें आलू के सही रेट मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग उनको सही रेट नहीं लेने देते। और लगभग इस तरीके की स्थितियां पूरे देश में जो है कच्चे आलू की जो है होती हैं। कारण क्या है? खेतों पर बाकी पे लेना और 1 साल का एग्रीमेंट है, जनवरी में खेत हर सूरत में खाली करने। तो ऐसे में दबाव बड़े स्तर पर होता है। तो काश्तकार जो भी बाकी पर खेतों को लेता है किराए पर 1 साल के लिए, उसे वो खेत खाली करने हैं हर सूरत में, चाहे वो खाली करे या फिर जो है खेत का मालिक ही जो है ट्रैक्टर लगा के उनको खुदाई करवा देता है और मंडी जो है खुद ही जो है भेज देता है। ये आलम जो है संभल में है, फर्रुखाबाद में है, कन्नौज में है, बाराबंकी में है, मैनपुरी में है। ये स्थितियां इसलिए आप लोगों को बताना आवश्यक है क्योंकि कुछ लोग पलटू राम जैसे अपनी वीडियो में ये कह रहे थे कि आलू कम खुद रहा है कच्चे में। अब जाके देख ले फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये मैनपुरी या संभल में हालत क्या है। इसके पीछे का लॉजिक पलटू राम नहीं बताता है, क्योंकि उसका मेन मकसद अपने आकाओं को फायदा पहुंचाना है और किसानों के अंदर एक मीठा जहर घबराहट का जो है घोलना है। तो ऐसे लोगों से भी आप लोग सावधान रहिए। तो ये लॉजिक आपने समझा, इसी से आप समझिए कि संभल में बारिश के बावजूद 70 गाड़ियां आ रही हैं, 75 गाड़ियां आ रही हैं। मैनपुरी में लगभग इतनी ही वो जो गाड़ियां जो हैं पहुंच रही हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी में भी यही हालत है। तो बारिश इतनी हुई है तो ये कैसे पहुंच रही है? कारण स्पष्ट रूप से है कि भैया खेत खाली करने का दबाव है। हमें नहीं पता, हमारा खेत खाली करो, किसी भी रेट तुम्हारा आलू बिके।
तो वो किसान जो बाकीदार हैं वो उस खेत को मजदूरों को लगा के मिट्टी लगा हुआ आलू या कैसा भी, आप जानते हो बारिश के बाद कैसा हाल होता है, सबको मंडी में फेल रहे हैं। तो भैया ये स्थितियां इस समय पर है, लेकिन पलटू राम इस चीजों को नहीं बताता है। उसे तो बस ये दिखाई दे रहा है कच्चा नहीं गुजरा, पक्का नहीं गुजरा है, मतलब हर चीज को खुदवाने की चाह रख रहा है। किसान साथियों आगे की स्थितियों की बात करें तो मंडियों पर चलते हैं। तो आज दिल्ली की आजतपुर मंडी में किसान साथियों गाड़ियों की संख्या भी सीमित हुई है और रेटों में भी 100 रुपए की प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिली है। आज यहाँ पर नया चिपसोना आया है और किसान साथियों खुशी की बात यह है कि ये नया चिपसोना 550 रुपए प्रति कट्टा की दर से जो है बिक्री भी हो गया है। तो ये सब शुभ सूचना है कि आलू में जो है अगर धैर्य एवं संयम बनाए रखे, लॉजिक उसके पीछे के कारणों को जाने, तो हम आलू में अच्छी रेट ले सकते हैं। तो किसान साथियों 111 गाड़ियों की आवक है, 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकाल दें तो 94 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। संबल की 81 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 12 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 12 को निकाल दें तो 69 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 2 ही गाड़ी है। नई चिपसोना की 3 गाड़ियां जो बिक गई हैं 550 रुपए कट्टा में। जहांगीराबाद से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 14 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। पुराने चिपसोना की 7 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 2 गाड़ियों की आवक है। अब किसान साथियों इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि संबल में 81 गाड़ियों की आवक जो हुई है, तो क्या है कारण? दबाव है, खेत खाली करने हैं। और पलटूराम कह रहा था कि खुदाई रुक जाएगी इस बारिश से। भैया कुछ भी कर ले, लॉजिक काम ही नहीं करेगा तेरा। यहां पर ये स्थिति है, खेत खाली करना है, चाहे खेत डूब रहे थे निकाल भैया हमारा खेत खाली कर। तो ये जो संबल से जितना भी आलू आ रहा है ना, आप देख रहे हो ये सब भारी बारिश वाला है। और आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने खेत बाकी पे लिया है उनके सामने क्या मजबूरी रही होंगी। जो मिट्टी भारी बारिश जो हुई है या ओलावृष्टि हुई है, मट्टी लगा हुआ आलू आ रहा है, कुछ में जो है गलन पैदा हो रही है। तो समझिए इस चीज को। किसान साथियों पुराने आलू से शुरुआत करेंगे। चिपसोना आलू की कीमतें आज 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है पुराने की रही हैं। सूर्या की कीमतें किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650, अधिकतम 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर जो है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में रही है। यानी कि पुराना आलू फिर दोबारा से जो है काबिज हो गया है, क्योंकि पक्का आलू कच्चे आलू की तुलना में आज भी तेज बिक रहा है। और अगर आप 3797 की बात करें, जो आगरा बेल्ट में कुछ 1-2 कोल्ड में रखा है 10,000 5,000 कट्टा जो साउथ के लिए सप्लाई हो रहा है, वो आज भी इस नए आलू से, कच्चे जो हाइब्रिड है ना, जिससे लोग तुलना करते हैं अरे 200-300 बिक रहा है तो नया आलू का बिकेगा, जो पक्को खुदेगा। तो पक्को तो आजू जितनी 200-300 बिक रहा है वो 500-600 बिक रहा है। तो आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि लोग जो हैं इस हाइब्रिड की तुलना आप लोगों के पक्के आलू से कर एक सस्ते में बफर स्टॉक अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर आलू 600-700 रुपए प्रति कट्टा ये लेंगे तो फिर जो है इनको बचत तो कम ही होगी, लेकिन अगर इस रेट पर ले लेंगे आपसे हाइब्रिड की तुलना करके पक्के आलू की, तो बहुत मोटा मुनाफा ये लोग जो कमा लेंगे। किसान साथियों चलिए अब नए आलू की बात कर लेते हैं। तो नए आलू में किसान साथियों जो संबल वाले हैं 300 रुपए से लेकर 350, और जो बढ़िया लॉट है वो 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिका है। पंजाब से आलू की बात करें तो 200 रुपए से लेकर 250 पौने 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों एलआर की, तो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी है। और जहांगीराबाद का आलू 300 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिका है। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 100 रुपए प्रति कट्टा की आलू पर तेजी है और डबल मंडी का भी दिन है, इसलिए और ज्यादा खरीदारी करने वाली भीड़ उमड़ रही है। हालांकि मौसम जो है यहाँ पर भी जो है बदला हुआ है, बादलों की आवाजाही दिल्ली तक भी है। इंदौर की चौथरा मंडी की बात करें किसान साथियों, तो आलू की कट्टों की आमदनी 25,000 से 28,000 कट्टों की है। और आलू के भाव किसान साथियों, ज्योति आलू 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, एलआर आलू 9 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो, एटीएल आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, और किसान साथियों जो सुपर 6 आलू है 4 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो की दर पर है। आज इंदौर की मंडी में आलू की कीमतों में 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को मिली है। बात कर लेते हैं किसान साथी उज्जैन मंडी में। आज उज्जैन मंडी में भी 100 रुपए की तेजी प्रति कट्टा आलू पर है। ज्योति आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, एलआर आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, टॉरस आलू 10 से 12 रुपए किलो, पुखराज आलू 6 से 8 रुपए किलो। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी की, तो किसान साथियों 60 से 70 गाड़ियों की आमदनी है। 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के साथ आलू 521 रुपए से लेकर 701 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है बिक्री हुए हैं। कानपुर की मंडी की बात करें किसान साथियों 40 से 45 गाड़ी की आवक है सुबह सुबह,
और 5-10 बढ़ जाए तो उसे आप जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। लाल आलू के भाव जो है, लाल पुखराज 475 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा, कंचन आलू 350 से लेकर 450 रुपए कट्टा, सफेद पुखराज 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज बिक्री हुए हैं। आज कानपुर की मंडी में 50 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। ठटिया मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो सफेद जो आलू है वो माफ कीजिएगा 250 रुपए से लेकर किसान साथियों 350 रुपए प्रति कट्टा। लाल आलू के भाव किसान साथियों भाव रहे 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। तो ये स्थितियां आज आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आई हैं और आशा है कि आप लोग जो हैं इस चीज को समझने में सफल होंगे कि पक्का आलू आज भी तेज दरों पर बिक रहा है और कच्चा आलू वही उसी रेट पर बिक रहा है, अधिकतम 400 रुपए प्रति कट्टा और पुराना आलू 500-600 रुपए प्रति कट्टा। तो इससे आप एक चीज तो समझे होंगे कि हमें कभी भी जो कच्चे आलू इस समय पर मंडियों में आ रहा है उसकी तुलना अपने पक्के आलू जो हम होली के बाद गोदेंगे उससे नहीं करनी है, क्योंकि उसका रेट हमेशा इस आलू से अधिक ही रहेगा। अगर कोल्ड में भी रख दें तो कोल्ड में भी इस रेट पर नहीं बिकेगा जिस रेट पर इस समय पर कच्चा आलू जो है बिक रहा है। और कुछ लोगों की मेंटेबिलिटी आप लोग जानते हैं कि उन लोगों को तो सस्ते में आलू चाहिए, तो वो तमाम तरीके के आप लोगों के बीच में गफलत पैदा करते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, आप लोगों को तरह तरीके से जो है आपके ब्रेन की मैपिंग करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, ताकि उन्हें जो है सस्ती दरों पर आलू मिल जाए और वो जो है उस आलू को अपने हाथों में लेकर उस पर जो है अच्छा मुनाफा जो है कमाएं। क्योंकि साल 2026 एक नया इतिहास, एक नया आयाम रचने जा रही है। आलू में जो तेजी बनेगी वो 2024 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। मेरा यह मानना है कि अगर आप पूरे देश की पारिस्थितिक तंत्रियों को देखें तो आप लोग पाएंगे कि हाँ आलू में हमें अच्छे रेट जो हैं मिल सकते हैं। और देखिए किसान साहब, जो कुछ लोगों की मन से आप लोगों के अंदर ब्रेन वॉश करके सस्ते में आलू खरीदने की होती है, वो लोग इसी हाइब्रिड आलू से आप लोगों की तुलना करने लग जाते हैं कि ये देखो ये हो रहा है वो हो रहा है। साल भर का आलू होता है किसान साथियों, ये जो पक्के में खुदेगा होली के बाद और वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है समय दर समय निकालने के लिए। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है, किसानों के अंदर ये डर बैठा दिया जाए कि नया आलू ये है तो तुम्हारा क्या बिकेगा। तो यानी कि किसान मंडियों को फेंके या फिर इन लोगों को दे दे तो फिर हम जो है इस पर एक मोटा मुनाफा कमाए। लेकिन किसान साथियों, मेहनत आपने की है, उसका 100% फल आप लोगों को मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आप जहां भी विषम परिस्थितियों में होंगे 2025 देख लीजिए, आपको सोनू चौधरी ही लठ गाड़ के मिला होगा और निश्चित तौर पर इस साल भी आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और इस वीडियो को भी सेव कर लेना, इस वॉइस को भी सेव कर लेना और उस दिन उन जो लोग आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो लोग आप लोगों के डर और घबराहट पैदा कर रहे हैं, उन लोगों के मुंह पर ये वीडियो या इसकी कटिंग फेंक के मानना कि देखो इस बंदे ने 31 जनवरी दिन शनिवार को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकने की कही थी और देखो आज ये बिक रहा है। किसी भी यूट्यूबर में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को इस तरीके की बातें बता सके कि आलू इस रेट बिकेगा। तब आप इन लोगों से बोलना कि देखो इस बंदे ने ये कहा था और देखो ये हो रहा है। निश्चित तौर पर आप लोगों के जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, जो आप कभी दिल्ली आजादपुर मंडी के यूट्यूबरों को देखते हो, कभी पलटू राम को देखते हो, कभी फर्जी डिग्रीधारियों को देखते हो, कभी मंडियों के दलालों को देखते हो, आप सभी भूल जाओगे इनको देखना और आपको सिर्फ एक ही चीज याद आएगी, कहाँ है सोनू चौधरी, इसने जो कहा इसका सम्मान कीजिए।